नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 8 मई 2022 को बिहार में 67वीं बीपीएससी का पीटी है। आपको बताएं कि हमेशा इस बात का हम जिक्र करते हैं कि ये परीक्षा काफी एक तरह से कहें तो टफ होने वाली है, क्योंकि जो प्रतियोगियों की संख्या है वो अभी तक सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपको बताएं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बीपीएससी ऑलरेडी पास्ड हैं और वो लोग फिर से एग्जाम में बैठ रहे हैं अपना रैंक सुधारने के लिए, मनचाहे पद के लिए। और इसके अलावा आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरव्यू तक दिए हैं, मेंस तक दिए हैं। तो ऐसे में पीटी परीक्षा जो है वो काफी टफ होने वाला है, काफी कंपटीशन रहेगा उसमें। और कैसे करें आप तैयारी अंतिम 30 दिनों में? हमारे साथ हैं 65वीं बीपीएससी की सेकेंड टॉपर चंदा भारती, एसडीएम है। और इससे पहले बताएं आपको कि 64वीं में इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था और बिहार राजस्व सेवा में चयनित हुई थी, जॉब कर रही हैं। और इसके साथ साथ अभी इनका एसडीएम में ज्वाइनिंग होने वाला है। इनसे ही हम बात करते हैं। चंदा जी, 30 दिन बचा हुआ है और आपने 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों बार आपने निकाला, दोनों बार फाइनल किया। तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि आपका पीटी का तैयारी काफी अच्छा होगा। तो पीटी में अंतिम 30 दिनों में मोटा मोटी एक देखा जाए तो क्या रहना चाहिए स्ट्रेटजी अभी तैयारी का? आदेश जी, जैसा आप बोल चुके हैं कि इस बार कैंडिडेट्स की संख्या भी काफी ज्यादा है जिन्होंने अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए। तो हमें ना बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोग के पास 30 अराउंड 30 डेज है। ठीक है। तो इस 30 डेज में मैं ये भी अज्यूम कर रही हूँ कि सब लोगों ने, जो लोग भी अपीयर कर रहे हैं वो लोगों ने सिलेबस एटलीस्ट पूरा कर लिया होगा। तो अगर सिलेबस पूरा है तो लास्ट के 30 डेज बेसिकली आप रिवीजन पे ध्यान दें और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं। रिवीजन कैसे होगा इसकी भी स्ट्रैटेजी होगी। जैसे मेरे हिसाब से जो मैंने किया था वो मैंने लास्ट के जो 28-29 डेज थे उसे मैंने इस तरीके से डिवाइड किया था कि मैं इस 2 बार कंप्लीट रिवीजन कर सकूं अच्छे से। लाइक स्टार्टिंग के जो 21 डेज होंगे अभी से लेके 21 डेज, उसको मैं थोड़ा डिटेल्ड वे में रिवाइज करूंगी अलॉन्ग विथ कि मैं डेली मॉक टेस्ट दूं। और मॉक टेस्ट का टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि जो शायद जनरली 12 to 2 यही होता है बीपीएससी प्री का टाइमिंग। तो आप जो मॉक टेस्ट भी दें, अगर घर पे लगा रहे हो तो आप कोशिश करें कि वो 12 से 2 के टाइमिंग में दें। अगर आप जाके कोचिंग्स वगैरह में लगा रहे हैं तो हाँ, एडजस्ट योरसेल्फ टू देयर टाइमिंग्स। बट आई वुड सजेस्ट कि जो 12 से 2 वाला चीज है उस चीज पे आप ध्यान दें। मॉक टेस्ट दोनों सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ दोनों लगाएं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अभी जो मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी के मॉक टेस्ट के मार्क्स से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अगर थोड़ा भी कम आ रहा हो तो वो लोग हाईली डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं जैसे ये कल ही की बात है, मुझे एक कैंडिडेट ने फोन किया था, वो बहुत शी वाज वेरी टेंस्ड और पूछ रही थी ऐसे ही कि मैम बहुत कम मार्क्स आ रहा है, मैं क्या करूं, इन लोगों को ज्यादा आ रहा है। तो आई फेल दैट कि ये समस्या सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, शायद ऐसी समस्या बहुतों की है। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप बेसिकली टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो और साथ में जो गलतियां कर रहे हो उस टेस्ट में उस चीज को जाके दोबारा पढ़ें ताकि एग्जाम के दिन आप वो गलतियां ना कर सके। तो इस चीज का एडवांटेज ले। तो बेसिकली लास्ट 30 डेज में आप आई थिंक अराउंड 21 डेज एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले अलॉन्ग विथ डेली गिविंग मॉक टेस्ट। और लास्ट की जो 7 डेज आपके पास होते हैं उसमें आप एक बार शॉर्ट रिवीजन, जो एक क्रैश रिवीजन होगा, जो आपका फाइनल रिवीजन होगा, उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत शॉर्ट होते हैं, उन चीजों को एनालाइज करें और अच्छे से उन चीजों को प्रैक्टिस कर लें। तो मेरा लास्ट 30 डेज के लिए अराउंड ऐसा ही स्ट्रैटेजी है। सबसे अहम विषय जो है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि बीपीएससी का करंट अफेयर्स जो है वो बड़ा ही परेशान करता है। ये पता नहीं चलता है कहाँ से पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी 30 दिन में कौन कौन से पोर्शन को ज्यादा देखा जाए जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावनाएं बनती? क्वेश्चन रिपीट कीजिए, एक्चुअली पाउज हो गया। करंट अफेयर्स को लेकर मेरा प्रश्न है, करंट अफेयर्स लास्ट 30 दिन में क्या क्या पढ़ा जाए? क्योंकि अगर बीपीएससी के करंट अफेयर को देखें तो वो बड़ा ही वेरिएशन रहता है, वो कोई सटीक नहीं रहता है कि आप गेस कर ले कि इसी जगह को पढ़ें या इसी इस पोर्शन को पढ़ें। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अंतिम 30 दिनों में रहनी चाहिए, क्योंकि लोग रेगुलर तो मैगजीन पेपर पढ़ते ही हैं।
लेकिन इसके अलावा भी क्या देखने की जरूरत है आपके हिसाब से? बीपीएससी के करंट अफेयर्स आप खुद ही बोल चुके हैं, काफी डिफरेंट होते हैं, थोड़े अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं और मेनली चूंकि वन लाइनर होते हैं, इसलिए चांसेस कि आप उसे गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे ज्यादा वेटेज आई थिंक रिवीजन के लिए, एक और चीज बोलूंगी कि सबसे ज्यादा रिवीजन पे अभी मेनली करंट अफेयर्स पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आप सबसे ज्यादा भूलोगे अभी। ठीक है, तो फिर करंट अफेयर्स पे मेनली अभी जो लास्ट प्रीलिम्स आई थिंक 27 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उसके बाद अराउंड नवंबर से लेके अभी तक के, यानी कि एक मंथ पहले के अप्रैल तक के आप आपको देखना होगा। और जो भी हैपनिंग्स हुई है, जैसे स्पेशली जो विजिट्स वगैरह होते हैं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, बजट आ चुका है, हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ चुका है। तो इस बार काफी कंटेंट है, जो भी कैंडिडेट्स है उनके पास काफी कंटेंट होगा पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स के लिए, जो खुद में चैलेंजिंग है मुझे लगता है। तो फिर इस चीज को थोड़ा अच्छे से आपको टैकल करना होगा। करंट अफेयर्स आप अच्छे से रिवाइज करें जो भी कर चुके हैं, और साथ में जैसे कि जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप कुछ वीडियोस भी लगा सकते हैं। वैसे तो कोई भी एक कंपाइलेशन पढ़िए, आप नेशनल करंट अफेयर्स के लिए कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए और एक बिहार करंट अफेयर्स के लिए कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए, उसे अच्छे से पढ़े। ज्यादा ज्यादा स्विच करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि यार इस बुक में कुछ कम होगा, इस बुक में कुछ कम होगा, बिकॉज एवरीथिंग नो, मतलब सब में कुछ ना कुछ तो थोड़ा कम होगा ही। बट आप जितना भी करो, कोई एक कंपाइलेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो रिसेंटली विजिट हुए, स्पेशली 5-6 मंथ में जो हुए, स्पेशली जो अभी के 5-6 मंथ में हुए, उसको ज्यादा जोर देके पढ़ना है। तो इस तरीके से, और स्पेशली जो इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साल का, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस आप नो डाउट इसी साल वाले पे दीजिए, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक इस तरीके से करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चंदा जी, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी एक रही होगी कि जो आर्ट्स पेपर हैं बीपीएससी में ज्यादा उससे प्रश्न किया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे ज्यादा प्रश्न किया जाता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि अभी भी एक महीना है, एक महीना में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर मानिए हिस्ट्री है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है हिस्ट्री में कि एंशिएंट में समझ में नहीं आता है, डाटा बहुत सारा है उसमें। तो हिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटजी अभी एक महीने में होनी चाहिए, जो लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि हिस्ट्री के लिए अभी चूंकि बस 30 डेज बचे हैं, तो वैसे तो मैंने पहले ही बोला कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सब लोगों ने जो बेसिक बुक्स होती है, जैसे एंशिएंट और मेडाइवल हमने करा है तमिलनाडु के 11th-12th की बुक से, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री हमने करा है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम से, और साथ में बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे क्वेश्चंस रहते हैं अराउंड 5-6 क्वेश्चंस तो होते ही हैं बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से, एंड दैट इज मोर और लेस रिपीटेड रहते हैं लास्ट ईयर से। तो आप उस चीज पे फोकस करें। जैसे अगर लास्ट के 30 डेज हैं, तो आप मेरे हिसाब से, जैसे कि बीपीएससी का कुछ फेवरेट एरियाज है, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करा है, तो बिहार के जो बिहार स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार में जो भी चीज टेक पार्ट हुआ, उस चीज में कौन लोग एक्टिव थे, कहाँ पे एक्टिव थे, साथ में न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिकेशन जो होते हैं, और कुछ चीजें जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सेटअप हुआ तो कहाँ पे ज्यादा रोल था। तो फिर कुछ चीजें हैं, और अगर आप अभी क्रैश में करना चाहते हैं, तो आप लूसेंट की बुक उठाइए जीके की, उसमें दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिसमें क्रिस्प वे में सब कुछ दे रखा है। तो अगर जैसा कि आपने पूछा, मान लीजिए उन्होंने नहीं तैयारी की है अभी तक, तो आप लूसेंट उठाइए और प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चंस उठा लीजिए और अच्छे से कर लीजिए वहां से। तो दैट वुड बी अ शॉर्टकट जिससे आप कम टाइम में कर सकते हैं। और ये साइंस के लिए क्या आपका ये है? साइंस के लिए आपका बैकग्राउंड साइंस से था, लेकिन इसके अलावा बीपीएससी के लिए अलग से किताब पढ़ना पड़ा था, या फिर गाइड हो, या फिर किसी टीचर का हो? साइंस के लिए बेसिकली 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बायो का पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैंने साइंस लूसेंट की बुक से पढ़ी थी, जनरल नॉट अलग वाली बुक से नहीं पढ़ी थी, जो जीके वाली बुक होती है उसी से मैंने शॉर्ट में पढ़ा था। तो चूंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है भी, और मैंने 9th-10th में भी काफी 9th-10th की भी एनसीईआरटीज मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिए थे,
तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ जो भी कैंडिडेट्स है वो लोग लूसेंट की जो जीके बुक आती है उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन एक बार अच्छे से देख ले, उसे रिवाइज कर ले बार बार, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आप उसमें उस 30 में से 25, 26 स्कोर कर सकते हो अगर आप उस पेपर को अच्छे से देख लेते हो तो फिर दिस वुड बी कि आप लूसेंट वाले बुक से अच्छे से देख लीजिए। एक इकोनॉमिक्स पेपर आता है, इकोनॉमिक्स पेपर आता है, इसमें आपने बताया करंट अफेयर से भी उससे क्वेश्चन रहता है। ट्रेडिशनल क्या उसका रहता है? ट्रेडिशनल के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जैसे कि भारत का आर्थिक व्यवस्था रहा, पुराना डाटा ये सब रहा, तो उसके लिए क्या लूसेंट ही होना चाहिए या फिर उसके लिए अलग से कुछ किताब पढ़ने की जरूरत है? क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन ये है मेरा कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ऐसा पार्ट है जिसमें करंट अफेयर से भी प्रश्न आता है काफी। फिर से आपको जो ट्रेडिशनल पढ़ना है, जैसे कि भारत का जैसे योजना है, जय भारत का आर्थिक विकास रहा, तो इन सब के लिए कौन सी किताब को अभी ज्यादा देखना जरूरी रहेगा? लूसेंट की या फिर कोई और भी बुक पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? देखिए इकोनॉमिक्स से भी जो भी क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक अराउंड 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे जाते हैं। तो साथ में जो ट्रेडिशनल पार्ट है, आई थिंक मैंने 2 बार दिया है बीपीएससी प्री, तो इतना था कि बहुत टफ नहीं पूछे जाते, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, जो कि आप जब स्टार्ट करते हो इकोनॉमिक्स पढ़ना या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना तो आप बेसिक चीजें पढ़ लेते हो। बट अगर लास्ट में फिर भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है क्रिस्प पे में, कि ज्यादा टफ नहीं पूछते, इट्स द इजी गो थ्रू, क्योंकि बेसिक टर्म्स होता है जो आपके दिमाग में क्लियर होते हैं और वो उतना लोगों को आता ही है। तो लास्ट में थोड़े टाइम के लिए आप उसे रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी पुराना कंपाइलेशन या नोट्स है, जैसे जीडीपी, जीएनपी वगैरह जो चीजें भी होती है, बैंकिंग सेक्टर, मॉनिटरी स्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो भी है आप लास्ट में किसी भी कंपाइलेशन से रिवाइज कर लो या कोई नोट्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि बेसिकली बहुत टफ नहीं पूछते हैं आपको इकोनॉमिक्स में, मेनली करंट अफेयर्स और बिहार की जो भी स्कीम्स वगैरह और नेशनल स्कीम्स है उस पर ध्यान देना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब एग्जाम के दौरान का, ऑप्शन ई जो है, बिहार जो पहला स्टेट मेरे ख्याल से है या पहला ऐसा परीक्षा है जिसमें ई ऑप्शन रहता है। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है ई ऑप्शन देख के, और ऑप्शन को देखकर भी कंफ्यूजन और ई बढ़ा देता है। तो क्या आपको भी प्रॉब्लम हुआ? फिर ई ऑप्शन से निपटने का क्या तरीका है? ऑप्शन ई जो है वो नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव, यही होता है। तो इस बार भी आई थिंक मैंने 66 तो नहीं दिया था, बट 65th का प्री जब लिखा था तो उस समय भी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर ई था। तो ऑब्वियसली ये खुद में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक, आप एक चीज पे श्योर नहीं हो सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज डेटा, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट आई थिंक अगर हम बार बार रिवीजन करते हैं कोई भी चीजों को और चीजें अगर हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है तो ऑब्वियसली यू विल गेट थ्रू इट। और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट रिवीजन से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, ये चंदा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कि क्या कंपटीशन का क्या रहेगा? आप लगातार देख रही हैं, 2 एग्जाम आपने दिया, फिर आप उसके बाद भी, और जो कैंडिडेट जैसे आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कितना करना होगा कि मेंस में आप श्योर रहें कि हाँ मेरा मेंस आएगा कॉल? जैसे कि कट ऑफ लास्ट टाइम का भी काफी हाई गया था 66 का, तो और हर हम लोग अगर साल दर साल देख रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ ही रहा है। बट मेरे ख्याल से अगर आप 115 to 120, मतलब आप टारगेट सेट करो अराउंड, टारगेट 115 से 120 का सेट करो, तो फिर आई थिंक you'll be landing somewhere around 110, जो मेरे ख्याल से सेफ स्कोर हो सकता है। तो टारगेट कीजिए 120 का, ये क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो 115 to 120 would be the safest score, not safe, it would be the safest। 110 से लेकर 115 के बीच में, 115 से 120 के बीच में टारगेट रखा जाए कि पीटी परीक्षा में। और बताएं आपको कि आपका, अब कुछ आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है प्रशासनिक सेवा की? अभी फिलहाल तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मोस्टली हम लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अप्रैल के एंड में विल बी गेटिंग आवर ज्वाइनिंग लेटर्स। और आप राजस्व सेवा में कहाँ अभी आप जॉब कर रही हैं, इसके बारे में बताते हैं? मैंने राजस्व सेवा को अभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी अपने बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा।
तो ये थी चंदा भारती जी जिन्होंने विस्तार में बताया आपको कि 8 मई को जो पीटी होने वाला है, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। आपको बता दें कि चंदा भारती जो हैं वो लगातार 2 बार अपने 2 अटेम्प्ट में दोनों बार बीपीएससी क्लियर की है और 65वीं में इनका दूसरा स्थान पूरे बिहार में आया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने जो स्ट्रेटजी शेयर की है आपके साथ, उसे ज़रूर अपनाएँ, उसमें देखें कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हम आशा करेंगे कि आपका जो परीक्षा है वो अच्छा जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग से आपसे हम भेंट कराते रहेंगे। चंदा जी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करेंगे कि आपका जल्दी जॉइनिंग हो और आप बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।